हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन शुरुआत करी थी, जिसके बारे में हमने कुछ बताया था कि फ्रैक्शन को हम कैसे लीनियर फैक्टर में उसको फैक्टराइज करते हैं एंड देन उसको पार्शियली कैसे सेपरेट कर सकते हैं। और प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे हमने एक चीज़ भी बताई थी। ठीक है, तो उसी के आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे। एक मिनट। ठीक, तो जैसे कि स्टैंडर्ड फार्मूले हैं हमारे पास, इसको एज अ फार्मूला याद रखना और जो मेथड बताया उसी मेथड से करना है। तो जैसे कि चलो फर्स्ट वाला हम करते हैं। सबसे पहले हम भूल ही जाते हैं कि इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करो, इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ा जा सकता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी लीनियर फैक्टर में, सॉरी एक्स प्लस ए, ये हमने तोड़ा उसको इस तरह से। और अब हम 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वस टू ए एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस बी इंटू ए अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। यहाँ से ये कट गया, x का कॉफिशिएंट कलेक्ट किया तो a प्लस बी आया, और यहाँ पर अगर हमने a का कॉफिशिएंट कलेक्ट किया तो आया a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 1। तो कंपेयर कर दो अब, यहीं पर कंपेयर करने पे a प्लस बी, एक्स का कॉफिशिएंट 0 है तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड a माइनस बी इंटू ए, ये हो जाएगा हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा, ठीक 1 के बराबर। तो a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ए। यहाँ से अगर हम b निकालें तो विच इज इक्वल्स टू माइनस ए, और यही b अगर यहाँ पर हम पुट करें तो a माइनस बी की वैल्यू माइनस ए है विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। तो ये 2a इक्वल्स टू हमारे पास a आ गया और a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2a, कैपिटल A की वैल्यू 1 अपॉन 2a। और क्योंकि जो b की वैल्यू होती है माइनस a के बराबर होती है तो माइनस 1 अपॉन 2a हमारे पास b आ गया। दोनों अगर हम रखें तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए और x प्लस ए, इस फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए एंड माइनस 1 अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस ए। अगर 2a कॉमन ले लें तो हम शॉर्ट में इसको 1 अपॉन 2a और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इंटू डी एक्स, ये बदल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2a कॉन्स्टेंट है इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन साइन के बाहर रहेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, और या ऐसे कर लेते हैं ना, इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए और माइनस लॉग एक्स प्लस ए। ठीक है, लॉग समथिंग माइनस समथिंग की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है पता ही है, लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। ये हमारे पास आ जाएगा वेयर हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन a। तो हमारे पास ये इंटीग्रल सॉल्व होके ये आ गया, इसको एज अ फार्मूला याद कर लो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन 2a
लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, चाहो तो इंटीग्रेटिंग साइन लिख लो ऐसे, ये फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला भी इसी तरीके से आ जाएगा, आप लोग पार्शियली इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई न्यूमरेटर की पावर जो है डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन बदल लें, उसके बाद लीनियर टर्म में हो सके तो फैक्टराइज करो, ठीक है। हर एक फैक्टर फैक्टराइज हो जाए जरूरी थोड़े, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, ये थोड़े फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक। तो जो फैक्टर फैक्टराइज होने वाला हो उसको फैक्टराइज करो और कोशिश करो कि उसको लीनियर फैक्टर में तोड़े, और लीनियर फैक्टर को उसके बाद पार्शियली फिर सेपरेट करके लिख देना। और फिर जब वैसा नहीं हो पाएगा तो आगे अभी वही तो हमें क्वेश्चन करना है कि जब नहीं हो पाता तो क्या करते हैं। तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वस टू, इसको आप लोग जब इस तरह से सॉल्व करोगे तो आएगा 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये आ जाएगा, और प्लस c, और यहाँ पर मान लेना कि यहाँ पर a लेस देन x होगा, तब इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। मान लो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अच्छा, यहाँ से इंटीग्रेशन हमेशा इस तरीके से स्टार्ट होगा, जैसे जो चीज़ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, शायद दूसरा तरीका हो। अगर दूसरा तरीका नहीं है वो तो एक अलग टाइप का इंटीग्रल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इसी तरह बढ़ता चला जाता है कि पार्शियल फ्रैक्शन तक लगता है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है कोई मेथड हो, और मेथड अगर उसके लिए भी नहीं है तो फिर एक उस तरह टाइप के इंटीग्रल्स को देखेंगे, वो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है। उसके आगे जाते हैं तो जहाँ तक सिलेबस में है वहाँ तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन को भी छोड़ो, हम सिर्फ इस फ्रैक्शन को देखते हैं, 3x माइनस 2 और x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3, ये गिवन है। इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 3। ये फैक्टर एक बार है और लीनियर है, हालांकि सब लीनियर हैं। अब ये लीनियर फैक्टर का क्या है, स्क्वायर है, तो लीनियर फैक्टर का स्क्वायर होने का मतलब है लीनियर फैक्टर दो बार है। b अपॉन एक्स प्लस 1 लिखो और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर भी लिखो, इसलिए क्योंकि लीनियर फैक्टर अगर दो बार रिपीटेड है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, पहले लीनियर पावर देन इसकी सेकेंड पावर। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो d अपॉन एक्स प्लस 1 एक क्यूब भी आता, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब जैसे यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 एलसीएम है, वही एलसीएम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो एलसीएम में यहाँ x प्लस 3 ऑलरेडी है ही, सिर्फ किसी कमी x प्लस 1 होल स्क्वायर की कमी है, तो इसमें ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर की, तो यह आ जाएगा x a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे फिर x प्लस 3 और x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b। इसमें एक x प्लस 1 है, ये भी होना चाहिए और इसकी स्क्वायर होने चाहिए पावर, तो यानी कि एक x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे और एक x प्लस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3 होगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 और एक मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3, ये आ गया हमारे पास। और इसमें x प्लस 1 होल स्क्वायर है, कमी सिर्फ है x प्लस 3 की, तो यहाँ पर c में ऊपर नीचे यहाँ पर x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं, तो आ गया 3x माइनस 2, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं,
एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3। ए एक्स स्क्वायर, देखो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और साथ ही साथ ए को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। 2 ए प्लस ए, इसमें बी एक्स स्क्वायर प्लस 4xb और प्लस 3b, और इसमें सी एक्स प्लस 3c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये सब में आ गया, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पहले कलेक्ट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर में a है और प्लस b है। अब हम x का कॉफिशिएंट सेलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे। x का कॉफिशिएंट है हमारे पास 2a, 4b प्लस का 4b, और x का कॉफिशिएंट cx भी है तो प्लस c। ये x का हो गया। अब कांस्टेंट के कॉफिशिएंट को कलेक्ट कर लो, तो कांस्टेंट a, कांस्टेंट 3b और प्लस 3c किसके बराबर हो जाएगा? 3x माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। और इसको क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपेयर करने पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ a प्लस बी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वहाँ वाले एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से ही कंपेयर होगा। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या 0x स्क्वायर लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ a प्लस बी है, वहाँ पर क्या है? 0, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 ये आ गया। नाउ पहली क्वेश्चन, यहाँ से ये पता चला कि b इक्वल्स टू माइनस ए के बराबर है, ठीक। दूसरी क्वेश्चन 2a प्लस 4b प्लस c। अब x के कॉफिशिएंट को कलेक्ट करो, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट ये हो गया और यहाँ पर कितना है? 3। x कॉफिशिएंट मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है, तो ये 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। और तीसरी क्वेश्चन a प्लस 3b प्लस 3c। अब जो लोग 12th में है उनको पता है कि 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। लेकिन उस झंझट से बचने के लिए तो वो जब उस टॉपिक में आएगा क्वेश्चन तो उसको उसके हिसाब से करना, हम उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे तरीके अगर अवेलेबल हैं तो उस तरह से करें। 3c इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म के बराबर, -2। ये क्वेश्चन नंबर 3। और ये कहाँ पुट करो? पुट इन 2 एंड 3 दोनों में अगर पुट करो तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, b की वैल्यू रखी है -a, तो 2a और b की वैल्यू माइनस है तो -4a प्लस c इक्वल्स टू 3। अगर इसका देखा जाए तो -2a प्लस c इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। देन b को -a रखते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस 3a प्लस 3c इक्वल्स टू -2, और यहाँ से आया -2a प्लस 3c इक्वल्स टू -2। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो 5 को लिख लेते हैं 2a प्लस 3c। अब देखो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, ये a और c में दो इक्वेशन है, दो अननोन, दो इक्वेशन a और c सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और a और c अगर सॉल्व हो गया तो a की वैल्यू कहाँ रख देना? 1 में रख देना, तो b भी निकल आएगा। ठीक है ना। चलो करते हैं। तो 5th इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ये 5th इक्वेशन थी और यहाँ पर लिखा -2a प्लस c इक्वल्स टू 3। सिंपली इनको हम माइनस कर दें तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया और ये भी माइनस बन गया। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3c माइनस c 2c, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 आ जाएगा। c की वैल्यू आ गई -5/2।
आ गया सी। अब इसको फोर्थ एंड फिफ्थ में से कहीं पर भी रख दो तो हमारे पास ए निकल के आ जाएगा। तो पुट इन 1 नहीं सॉरी 4 में पुट करते हैं तो -2a और c की वैल्यू -5/2 और इक्वस टू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे -2a इक्वस टू 3 + 5/2 -2a इक्वस टू 11/2 और यहाँ से a अगर हम निकालें तो आएगा -11/4। एक मिनट देख लेते हैं, नीचे 5/11 तो ठीक -4 ठीक -11/4 आ जाएगा। और इसको कहाँ पर पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, b की वैल्यू जहाँ -a के बराबर है। तो रहा ये a और -a करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/4। a b c तीनों की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। और फिर हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 x + 1 होल स्क्वायर x + 3 dx कैन बी रिटन एज, तीनों में सेपरेट हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, तो 1/x + 3 ये आया। और इसके साथ a था ऊपर, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली 11/4। तो 11/4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन के बाहर, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, b की वैल्यू a की वैल्यू -11/4 आई थी भाई, ये नेगेटिव, और b की वैल्यू 11/4 तो +11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 और dx एंड c की वैल्यू -5/2। तो c की वैल्यू रखो -5/2 इंटीग्रेशन साइन के बाहर एंड 1/x + 1 होल स्क्वायर इंटू dx यह आ जाएगा -11/4 log x + 3 प्लस 11/4 log x + 1 और -5/2 1/x + 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो x + 1 -2 पावर, और इसको इस तरह से इंटीग्रेट करो तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा -1/x + 1 और प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 11/4 अगर इन दोनों में कॉमन ले लें, ये पॉजिटिव वाला है तो log ऑफ दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो log x + 1/x + 3 ये आ गया हमारे पास, और माइनस माइनस +5/2 इंटू 1/x + 1 और प्लस c। ये हमारे पास आंसर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा और ये प्रोसीड्यूर रहा इसका, ठीक है। आई होप से समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बड़े आराम से इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में तो आप कितने भी सवाल करो, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो एक, अब बड़ा आसान हो जाएगा। 1/2x² + x - 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सिंपली ये है हमारे पास फैक्टर, और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियर फैक्टर में। इसको हम लिख सकते हैं 1/x + 1 और 2x - 1 इंटीग्रेशन dx। भाई बस इस चीज़ को हमने फैक्टराइज कर दिया है, और इसको फिर क्या लिख लेना है,
ए अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस बी अपॉन 2x-1, और उसके बाद इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। बस ए और बी की हमारे पास वैल्यू निकालनी रहेंगी, तो ये आप लोग करना, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और निकालोगे भी तो -1/3 एंड 2/3 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है। एक और होमवर्क के लिए ट्राई कर लेना। हमने जो बताया था ना, x² + 1 x + 1 होल क्यूब x - 2, ये इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली इसमें a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन, क्योंकि यहाँ पर अब 3 पावर तक है तो लीनियर से लगा के कहाँ तक जाएगा, पावर 3 तक, x + 1 c अपॉन x + 2 और x + 1 होल स्क्वायर और d अपॉन x + 1 होल क्यूब, इस तरह से आ जाएगा। और ए बी सी डी में हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेंगे उसमें यही करना। देखो उस वाले क्वेश्चन में जो हम किए थे, तो ए बी सी डी ए बी में कितनी इक्वेशन, ए बी और सी में 3 इक्वेशन 3 अननोन के फॉर्म में मिली थी। तो हमने किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके बाकी की दोनों को 2 वेरिएबल में बदल दिया। भाई बी = -a रख दिया, बी थर्ड और सेकंड में, तो इससे थर्ड और सेकंड में से बी गायब हो गया। ठीक है, सब ए के फॉर्म में आ गए, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन बची। फिर हमने उनको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हो सकता है 4 इक्वेशन आए, तो किन्हीं 2 को पहले किसी एक से क्या करना, कोई एक वेरिएबल गायब कर देना, फिर किसी दूसरी से दूसरा वेरिएबल गायब कर देना। इस तरह इक्वेशन को रिड्यूस कर करके हम लोग लिखेंगे, और फिर 2 इक्वेशन 2 अननोन बचेंगी, और फिर रिवर्स पुटिंग के साथ आता चला जाएगा। ट्राई करना है, अच्छा क्वेश्चन है। वरना हम इसको सॉल्व अगले लेक्चर में ये करेंगे, अगले लेक्चर में या फिर एक लेक्चर के बाद, जैसा भी देख लेंगे भाई कितने लोगों से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बाद इसका हम बता भी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख देंगे और एक्सप्रेशन लिख देंगे, भाई देखो फाइनली ये एक्सप्रेशन बचेगा। और या फिर तुम लोग करो, वरना कन्फ्यूज होगा। मान के चलो ये आज 9वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 10th लेक्चर में या 11th लेक्चर में हम बोले कि भाई जो 9th लेक्चर में पढ़ाया था, आखिरी में सवाल दिया था और उसका सॉल्यूशन देखो ये होगा। तो ये क्लास में अच्छा लगता है, वीडियोस में नहीं। लोग लौट के पता नहीं जाएँ ना जाएँ, ढूंढ पाए ना ढूंढ पाए, खैर। लेकिन कैसे करना है मैंने बता दिया। क्वेश्चन तो इससे भी अच्छे वाले हम लोग करेंगे। पहले एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होने दो, फिर 2-3 क्लासेस ऐसे होंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे अच्छे वाले इंटीग्रेशन के। हाँ, तो बोर्ड में आते हैं या तो जेईई वगैरह के रेफरेंस पॉइंट से पढ़ेंगे कि देखो कैसे आते हैं शॉर्ट ट्रिक, इस तरह से हम दिमाग लगा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। x⁴ डिवाइडेड बाई x + 1 नहीं x - 1 और x² + 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आया इसको हम लिख पाएंगे a अपॉन x - 1 प्लस ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अभी तक कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आया नहीं था, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया और इसको लीनियर में तोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, यही है प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो। ठीक है, ना तो बराबर हो ना ज़्यादा हो, न्यूमरेटर की पावर कम हो। तो इसको अगर हम बदलेंगे तो ऊपर देखो क्या आएगा, अभी जाने दो, नीचे तो x² + 1 आ जाएगा, क्योंकि भाई इसको लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक से पावर ऊपर में कम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लीनियर फैक्टर था तो ऊपर हमने सिर्फ कांस्टेंट रखा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उससे पावर 1 कम होनी चाहिए, यानी ऊपर लीनियर हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई नीचे जितनी पावर हो ऊपर वाले डिग्री उससे कम हो बस केवल। तो यहाँ पर हम लीनियर डिग्री रखेंगे bx + c, इस तरह से एक्सप्रेशन रखेंगे। अगर यहाँ पर क्यूबिक होता तो bx² + cx + d ऐसे रखते, यानी नीचे वाले से एक केवल पावर कम वाला। ठीक, अब सॉल्व हो जाएगा।
तो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। x टू पावर 4 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 अच्छा, इसी को इस तरह ना कर दें सीधे, a एक्स स्क्वायर और प्लस a, और इधर मल्टीप्लाई हो गया bx प्लस c x माइनस 1, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये से कट गया, हमारे पास आ गया a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड माइनस सी इक्वल्स टू x टू पावर 4। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कलेक्ट कर लो, a प्लस बी, एक्स का कॉफिशिएंट कलेक्ट कर लो x, तो क्या आएगा c माइनस बी और फिर कांस्टेंट a माइनस सी इक्वल्स टू x टू पावर 4। अब फिर कंपेयर कर लो, तो वहाँ पर x टू पावर 4 वाला केवल है, ना तो x क्यूब वाला है ना x स्क्वायर वाला है। शायद क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखी है, डायरी में ही लिख के लेकर आते हैं भाई इसको। चलो पावर 4 अगर हमने लिखा है तो पावर 4 पे करते हैं। तो कंपेयर करने पे a प्लस बी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, ना तो लीनियर है ना तो कांस्टेंट है। तो c माइनस बी भी क्या हो जाएगा 0, और a माइनस सी भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये तीनों 0 हैं। देखा कुछ तो गड़बड़ है, x टू पावर 4 नहीं होगा, हमने डायरी में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, एक्स स्क्वायर कर लो वरना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर कर लो ज़्यादा सही है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसको 1, अब ठीक है। तो पहले इसको रखें c इक्वल्स टू बी और ये a इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो b भी c के बराबर, देखो c a के भी बराबर है और c b के भी बराबर है, तो इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं a और b भी a के बराबर है, तो इक्वल्स टू 1, तो 2a इक्वल्स टू 1, यहाँ से a निकल के कितना आ गया 1/2, और क्योंकि a b c तीनों आपस में बराबर हैं तो b भी और c भी 1/2 के बराबर होगा। और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन 1/2 और 1/x माइनस 1, ठीक है, इंटीग्रेशन dx और प्लस 1/2x प्लस 1/2 और नीचे x स्क्वायर प्लस 1, ये इंटीग्रेशन dx, यानी कि 1/2 बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx एंड प्लस 1/2, अच्छा 1/2 क्यों बाहर ले ही चुके हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू dx इंटीग्रेशन, ये करते हैं 1/2, ये हमारे पास हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस, इसको भी करने के लिए देखो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, x/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये थोड़ी सी तिकड़म, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अगर t मानो तो ये ऊपर वाला dt हो जाएगा, तो इसको लिख पाएंगे
log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/x² प्लस a स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और प्लस c, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो भाई इस तरह से करते हैं, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और dx। तो इसको कैसे करें, सिंपली दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या कर दो, ऐसे फैक्टराइज करना है। कुल मिला के हमें कोई भी क्वेश्चन कैसा भी दिया रहे, कोशिश करेंगे कि क्या फैक्टराइज हो सकता है, नहीं हो सकता तब हमको सोचेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर में हमने सोचा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स ऐसा रहा और इन दोनों में एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये आया हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वस टू 1/x प्लस वन कॉमन आ गया, तो 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया, या इसको x प्लस 1 भी लिख सकते हो, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में बच गया ये dx, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a/x प्लस 1 और प्लस bx प्लस c/x² प्लस 1, ठीक है। ये इसको पार्शली फ्रैक्शन करके ए बी सी की वैल्यू निकालना और सॉल्व कर डालना, बिल्कुल वैसे ही हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एज अ फॉर्मूला याद रखना। अब जो कराने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x टू पावर n प्लस 1 dx, इसको करने कई सारे तरीके हैं। जब इस तरह का हो, यहाँ पर पावर 5 भी दे सकता है, पावर 6 भी दे सकता है, कुछ भी, x टू पावर n इसीलिए हमने जनरल ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मैं मानता हूँ, वैसे कई सारे तरीके हैं, मल्टीप्लाई बाय x टू पावर n माइनस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, और नीचे x टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, तो वो तो x टू पावर n ही हो जाएगा, और अंदर x टू पावर n प्लस 1 तो है ही। और अब इसमें क्या करो, आप पुट कर दो x टू पावर n प्लस 1 को t पुट कर दो। यहाँ से अगर हम x टू पावर n निकालें तो 1 इधर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा t माइनस 1 के बराबर। और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है। और यहाँ पर हम x टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं dt/n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, या n कोई नंबर हो, नेचुरल ज़रूरी नहीं है। तो बताओ, ये इंटीग्रल सब जानकारी इसमें यूज़ करते हैं, तो इंटीग्रल किस में रिड्यूस हो जाएगा, इस फॉर्म में, x टू पावर n माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा, dt/n, ठीक है। और x टू पावर n को क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1, और x टू पावर n माइनस 1 को हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है, और ये इंटीग्रेशन बदल गया dt में 1/n, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा 1/n, हमारे पास इंटीग्रल बचा dt/t माइनस 1 इंटू टी। और इसका भी हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1 माइनस 1/t। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, जिसको नहीं समझ में आए वो करके देख ले पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। t माइनस टी प्लस 1, 1/t इंटू टी माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1/n log t माइनस 1 अपॉन, एक बार में नहीं करते वरना तुम लोग कन्फ्यूज जाओगे, log t और प्लस c, इसको लिख सकते हैं 1/n log t माइनस 1, और माइनस वाली लॉग सम a माइनस लॉग भी होता है, तो log a अपॉन भी हो जाता है, तो अपॉन t हो जाएगा, और प्लस c। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 1/n log
ओरिजिनल क्वेश्चन x में था, तो जो t की वैल्यू मानी थी वो रख दो। t की वैल्यू हमने क्या माना था, x टू पावर n, t माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, x टू पावर n के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर है t माइनस वन जो कि x टू पावर n के बराबर हो जाएगा, x टू पावर n डिवाइडेड बाई t, और t की वैल्यू कितनी है, सॉरी t की वैल्यू है x टू पावर n प्लस और प्लस c। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, इसी चीज़ को बहुत लोग ऐसे भी लिख देते हैं, log x टू पावर n, इसमें कहा मैंने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, x टू पावर n प्लस वन, वही जो चीज़ ऊपर कर रहे थे, ये प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है, हम एक्स्ट्रा करें कि फॉर्म कैसे बदली जाती है, हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाए, log और अंदर वाली चीज़ को x टू पावर n प्लस वन अपॉन x टू पावर n प्लस वन, भाई सेपरेट कर दिया, और माइनस वन अपॉन x टू पावर n प्लस वन और प्लस c, और ये से कट गया तो वन अपॉन n log वन माइनस वन अपॉन x टू पावर n प्लस वन प्लस c, ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी लिखो। तो इसीलिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया। और अब जितने भी प्रॉब्लम होंगे, अगर आप कुछ क्वेश्चन करोगे, उसके 4-5 क्वेश्चन भी का अगर कर लो ना, हम एक बार थ्योरी एंड होने के बाद कुछ क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन पे जो जो कॉन्सेप्ट आए तो एक दो क्वेश्चन लेकर चलेंगे, 2-3 लेक्चर्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन निपटा डालेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम बातचीत नेक्स्ट दिन पर करेंगे कुछ और इसके आगे बढ़ के कि पार्शियल फ्रैक्शन के आगे क्या कॉन्सेप्ट आता है और क्या डिफिकल्टी इसमें आती है, देन नया कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।